Hello everyone. So my dear students, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं। फाइनल एग्जाम में लास्ट ईयर इसकी जो वेटेज थी 10 मार्क्स की थी, ये मैंने लिख रखा है। एक इसमें एमसीक्यू आया था, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक केस स्टडी क्वेश्चन आया था। टोटल हो गए 10 मार्क्स। 13 चैप्टर्स आपके सिलेबस में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बुक्स में 13 चैप्टर्स है। सबसे महंगा चैप्टर ये, हाई वेटेज वाला 10 मार्क्स। कोई भी इंडिविजुअल चैप्टर ऐसा नहीं है जिसकी वेटेज 10 मार्क्स हो। हाईएस्ट वेटेज वाला ये चैप्टर है और सबसे इजी है। सिर्फ 3 टॉपिक्स आप इसमें पढ़ रहे हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू अनदर करवा दिया। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे इंटरवल्स ढूंढने हैं, करवा दिया। तो अभी हमारा चल रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उन पे टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो लास्ट लेक्चर मेरा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पे ही था। देखो एकदम डिटेल में मैंने ये पढ़ा रखा है। इसमें हमने लास्ट जो लेक्चर में सीखा कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करके कैसे किसी पॉइंट को कंफर्म कर सकते हैं कि वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर लोकल मिनिमा का पॉइंट है या फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एकदम डिटेल में आपको पढ़ाया गया और बहुत प्यारी एग्जांपल मैंने यहां पे ली थी। ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। इसको अगर आप समझ जाते हैं, कर लेते हैं, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से बना लोगे। लेकिन इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर टाइप क्वेश्चन आप ऐसे ऐसे बना लोगे, बाकी इससे बड़े बेसिक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में। एकदम डिटेल में पढ़ाया गया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट मैंने इन्वॉल्व करके आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में किस तरह से लिखा जाता है, कि अगर -1 की मैं टेस्टिंग कर रहा हूं तो कैसे उसमें लिखना है, लिखने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, तो ये ऐसे लिखना है। ठीक है, तो -1 का यहां मैंने टेस्ट कर रखा है। तो जैसे -1 का टेस्ट किया ऐसे ही -1/5 और 1 का टेस्ट करना है। राइट। तो देखिए यहां पर आज के इस लेक्चर में हम इस एग्जाम्पल को करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी बार एग्जाम में आता है, तो बच्चा थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, फिर उसमें प्लस माइनस का प्रॉब्लम रहता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव जो टेस्ट है वो समझाना चाहता हूं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? कुछ नहीं, जो आपने टर्न्स निकालने, जो आपने टर्निंग पॉइंट्स निकालने, जो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, उन पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी चेक किया जा सकता है कि वो मैक्सिमा के पॉइंट है, जहां मिनिमा के हैं, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इवन के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि डेरिवेटिव कहां पॉजिटिव हो रहा है, कहां नेगेटिव हो रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सेकंड डेरिवेटिव में बस वो टर्निंग पॉइंट आपको पुट करना होता है, उससे कंफर्म हो जाएगा कि वो कौन सा पॉइंट है। थ्योरम ऑलरेडी आपकी बुक में है एनसीईआरटी में, वहां से थ्योरम का स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिएगा। बट यहां पर मैं आपको 3 पॉइंट्स बताना चाहता हूं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को आपको कैसे समझना है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, लेट अस सपोज आपने जो टर्निंग पॉइंट्स निकाले वो इस तरह से टर्निंग पॉइंट्स है, 3 टर्निंग पॉइंट्स है। समझे? ये कहां से आए सर, ये टर्निंग पॉइंट्स कहां से आए? अरे यार, जब आपने डिफरेंशिएशन किया ना फंक्शन का, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने लिया 0 के बराबर, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके x की 3 वैल्यूज आई हैं। इन तीनों पे तुम्हारा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। ये टर्न्स है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट वहां पे 0 हो रहा है। ठीक है, वो सब मैंने पढ़ाया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे टर्निंग पॉइंट्स। अब मसला ये है कि तुम्हें चेक करना है कि C1 C2 C3 कौन से पॉइंट्स हैं, मैक्सिमा का कौन सा है, मिनिमा का कौन सा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे कंफर्म करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करो तो आप फटाक से ऐसे कर लोगे चुटकी बजा के। क्यों? लास्ट लेक्चर उसी पे था ना, आपने देखा, नोट्स बनाए, कितने प्यारे बच्चे हो आप। बस ऐसे ही आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझो, क्योंकि जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है उनमें हमेशा आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, वो बहुत सिंपल है। देखिए कैसे। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहां पर आप देखें थोड़ा सा यहां पे स्पॉट सा बन रहा है ना। अरे मेरे कैमरा के आगे फॉग जम गई बाहर थोड़ी सी सर्दी है, तो ये कैमरा जब हीट होता है फिर ये फॉग धीरे धीरे चली जाती है। तो आई होप यू कैन मैनेज दिस, है ना। फॉग फील करो आप कैमरा में। चलिए, तो यहां पर मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए। तो आपको क्या करना है मेरे बच्चे, जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा जिसको हम F डबल डैश कहते हैं, ये आपने
पॉइंट जो है 1 बाई 1 इनकी टेस्टिंग करनी है। सबसे पहले मैं C1 की टेस्टिंग कर रहा हूं, तो ये C1 मैंने सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देना। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने के बाद आपको इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है कि नंबर क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है, 9 आ रही है, इससे कोई कंसर्न नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका साइन क्या आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या आ रहा है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है, यानी सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, उस टाइम पे आपने इस पॉइंट को बोलना है कि ये जो मेरा पॉइंट है C1 इज पॉइंट ऑफ व्हाट, लोकल मैक्सिमा। लेस पे मैक्सिमा बोलना है, ठीक है, लेस पे मैक्सिमा बोलना है। उसके बाद ये बस ये कंफर्म हो गया, फिर ये C1 को फंक्शन में डालना है तो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इसको आपने मानो दूसरा पॉइंट है C2, इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, ये आपने पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव में फिर से। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो उस टाइम पे आपने इस पॉइंट को बोलना है इस पॉइंट ऑफ व्हाट, इस पॉइंट ऑफ लोकल, इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ग्रेटर आएगा ना अगर सेकंड डेरिवेटिव तो उसको मिनिमम बोलना है। अब यहां पे तीसरा पॉइंट भी मैंने लिया है, तो आप सेकंड डेरिवेटिव में थर्ड पॉइंट जब पुट करेंगे, अगर ये 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो लिखा गया है कि अगर ये 0 आ गया तो टेस्ट फेल्स, यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। फिर होता क्या है कि थर्ड डेरिवेटिव निकाला जाता है, उसके बाद C3 की टेस्टिंग होगी। लेकिन थर्ड डेरिवेटिव आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको थर्ड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। आपको बुक में भी बताया गया है कि अगर आपका ये C3 जिसपे सेकंड डेरिवेटिव, अच्छा इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मत बोल देना, ठीक है, इसकी टेस्टिंग फिर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करनी है। तो आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव में आपका जो है 0 आ गया है इस पॉइंट पे, तो आप ये समझें कि फर्स्ट डेरिवेटिव पे तो ऑलरेडी ये 0 होता है, सेकंड डेरिवेटिव भी कितना आ गया, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया, फिर निकाला जाता है थर्ड डेरिवेटिव, और थर्ड डेरिवेटिव में इसको चेक किया जाता है। बट माय डियर ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, तो इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपको क्या करना है, इस C3 की जो टेस्टिंग है वो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव से कर देनी है। x इक्वल टू 3 का जो टेस्ट किससे करना, आपने बोलो किससे करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपने अप्लाई करना है इस पे। सर वो कैसे करना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अरे भैया लास्ट लेक्चर तो वही था कि किसी पॉइंट को हम कैसे चेक करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कि पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है या इन्फ्लेक्शन है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से इसको आपने करना, ठीक है। नेबरिंग जो एलिमेंट है C3 के, C3 माइनस H, C3 प्लस H, आस पड़ोस में इसको देखना है। अगर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ये मैक्सिमा का होगा, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमा का होगा। इफ देयर इज नो चेंज, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रह रहा है या नेगेटिव टू नेगेटिव रह रहा है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ये मैं लास्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में बता चुका हूं। इज इट क्लियर? तो बस ये जो मैंने 3 पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं इसको आपको अच्छे से समझना है, यही है तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन ये और डिटेल में अच्छे से कैसे समझ आएगा, एग्जाम्पल करेंगे, अगर एग्जाम्पल करेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बोला, ये वाली एग्जाम्पल हम उठाएंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वो भी इसमें देखेंगे और सेकंड डेरिवेटिव से भी हम इसको बनाएंगे, ठीक है। दो मतलब जो भी टर्निंग पॉइंट्स आएंगे दोनों तरह से इसकी हम चेकिंग करेंगे, दोनों तरह से इसकी हम चेकिंग करेंगे। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आप फंक्शन को लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। बिल्कुल आप कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, पूरे चैप्टर में इतनी बेसिक होगी, आप यकीन करें हर क्वेश्चन आप डिफरेंशिएशन का कर ही लोगे। लेकिन आगे जो चेकिंग वगैरह है वो ध्यान देना है। साइन का कितना आ गया, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो ये प्लस हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब क्योंकि मैं इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना चाहता हूं उन टर्म्स पे, तो इट इज बेटर कि मैं सेकंड डेरिवेटिव पहले ही निकाल लूं, है ना, बाद में क्यों वापस इधर आना। तो सेकंड डेरिवेटिव आप पहले ही निकाल लो। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, दैट्स ऑल। क्लियर हो गए? तो जैसे ही आपने ये डिफरेंशिएशन कर दी तो भैया कम से कम 1 नंबर तो एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। अगर ये मानो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं गया, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन कर दी। अनअटेम्प्टेड मत छोड़ के आइए कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में, हमेशा उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए। इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन के अंदर होती है वहां से कुछ ना कुछ आप कर ही सकते हो एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट्स। फॉर टर्निंग पॉइंट्स मतलब क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट जिसपे ग्राफ हमारा टर्न कर रहा है, जहां कॉर्नर एज बना रहा है, तो वो वाले हमें टर्न्स निकालने होते हैं। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट वहां पे 0 होता है।
तो एफ डैश एक्स हमने 0 के बराबर लेना है, ये मेरा है एफ डैश एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको हमने 0 के इक्वल लिया। अब यहां बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके। अगर इसके साथ मैं 1/√2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा, साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी का कुछ फॉर्मूला बन के इसको मैं कंबाइन कर सकता हूं। ठीक, दूसरा मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे भी सॉल्व करो, तरीका बता रहा हूं, 1/√2 से मैनेज हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यार इसको ना ऐसे करता हूं, ये cos x में उधर ले जाता हूं, ले गया। अब ये cos में sin के डिवाइड में ले जाता हूं, ले गया। अब यहां पे क्या बचा, यहां पे -1 बचेगा। अब बहुत से बच्चे देखते हैं cos यहां लेके गए, यहां पे 0 लिख देते हैं जल्दी जल्दी में। अरे भाई 0 नहीं लिखना, आप इस चीज को डिवाइड में लेके गए हो, तो जब डिवाइड में लेके जा रहे हो तो यहां पे 1 बचेगा आपका, ठीक है। तो माइनस का साइन अपनी जगह रहेगा, तो sin बाई cos कितना हो गया, tan हो गया। sin बाई cos कितना हो गया, tan x हो गया। अब आपके लिए ये बड़ा बेसिक सा आ गया, ठीक है, कि tan x -1 आ गया, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो जब tan x -1 आ रहा है तो x कैसे निकलेगा, बड़े मस्त तरीके से। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां जो भी बन रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले आप ये सोचो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव है और ये रेशियो कौन सी है, tan। तो tan कहां पे नेगेटिव होता है, tan कहां पे नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो दैट यू नो सर सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो जब tan सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो जो आपके टर्न्स निकलेंगे, जो x की वैल्यूज निकलेंगी, वो सेकंड और फोर्थ के ही एंगल्स होंगे, उस क्वाड्रेंट के एंगल्स होंगे। तो मेरे बच्चे ये 1 आपकी मदद करेगा। क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है कि tan कितने डिग्री पे 1 होता है ना, 45 डिग्री पे, जिसे आप π/4 बोलते हो। तो π/4 आपकी मदद करेगा, है ना, वो सब एंगल्स निकालने के लिए। यहां पे पाई होता है, यहां पे 2π होता है। अब देखिए मेरा x आएगा, पहले मैं इसको इस तरह से लिखता हूं ताकि आप एक स्टेप और समझ पाए। सबसे पहले मैं लिखूंगा इस -1 को tan π - π/4। तो आपको समझना होगा कि सर ये कैसे लिखा आपने। मेरे बच्चे देखो मैं बिल्कुल बेसिक पे चला जाता हूं। लेट अस सपोज मैंने यहां पे लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं बोलूं थीटा कितना है, तो मानो आप 10th क्लास में, उस हिसाब से सोचो। तो आप क्या लिखते थे 10th में, tan 1 को आप लिखोगे π/4, 45 डिग्री, और थीटा की वैल्यू होगी π/4। तो आपने यहां पे π/4 क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है tan π/4 1 के इक्वल होता है। लेकिन यहां पर क्या था, -1। तो जब वो माइनस का था तो मैंने बोला सेकंड और फोर्थ में जाना आपको। तो यहां पर तुम डायरेक्ट π/4 मत लिखो, टाइम वेस्ट हो जाएगा, बाहर माइनस है, बाद में एडजस्ट करोगे। तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख लिया tan π - π/4। अब ये जो एंगल मैंने लिखा ना π - π/4, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। देखो यहां पाई होता है, पाई में से कुछ माइनस करोगे तुम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आपने डायरेक्ट लिख लेना। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो -1 ही आएगा, दैट यू नो कैसे करते हैं, ठीक है। तो tan π - थीटा -tan थीटा होता है, तो थीटा हमारा π/4 है, तो -1 आ जाएगा। तो ये आपने डायरेक्ट लिखना है सेकंड क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट में होता यानी पॉजिटिव होता तो आपने ऐसे करना था। अब ये सेकंड में नेगेटिव, तो ऐसे करना है। अब कहां जाना आपको, अब कहां जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि tan यहां नेगेटिव होता है। अब फोर्थ में कैसे जाना है, फोर्थ में आपको ऐसे जाना है, फोर्थ में कैसे जाना है आपको, ऐसे जाना है tan 2π, फिर ये पीछे आ जाना है 2π - π/4। तो ये फोर्थ आ गया। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके निकाले जा सकते हैं, सेकंड फोर्थ में चलते जाओ। और हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं, इन्हीं की मदद आपको लेनी है सेकंड, थर्ड में, फर्स्ट में या फोर्थ में जाने के लिए। तो अगर आप सेकंड में जा रहे हो तो पाई में से कुछ माइनस करना है, फोर्थ में जा रहे हो तो 2π में से कुछ माइनस करना है। अगर आपको थर्ड में आना है तो पाई में कुछ ऐड कर दीजिए, आप थर्ड में पहुंच जाओगे। अगर आपको फर्स्ट में आना है तो फर्स्ट का एंगल तो डायरेक्ट ही मिल जाता है, लेकिन आप रोटेट करके अगर आ रहे हो तो 2π में कुछ ऐड कर देना है। वेरी सिंपल, आई होप इट इज क्लियर। तो ये है कॉन्सेप्ट। आगे मैं सोल्यूशन नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि x का रेंज क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर 2π तक। आई होप इट इज क्लियर। तो मेरे पास मेरे टर्निंग पॉइंट्स आगे हैं, मेरे पास मेरे टर्निंग पॉइंट्स आगे हैं, टर्निंग पॉइंट्स आगे हैं। एक आ गया ये वाला, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7π/4 आ जाएगा। इज इट क्लियर। सेम चीज हमने
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया था, टर्न्स कैसे निकालते। तो अभी तक हमारे टर्न्स ही निकले हैं। अब बात होगी क्या कि यार ये टर्न्स में ये वाला टर्न मैक्सिमा का है या फिर मिनिमा का है, इसकी बात होगी। तो हम इसका टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट कैसे करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे पहले, फिर मैं इनको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आपको करवाऊंगा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको क्या समझाया गया मेरे बच्चे बताओ। आपको बताया गया कि ये जो टर्निंग पॉइंट है, इसका जब आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हो तो इसको तुमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देना। तो सेकंड डेरिवेटिव में मैं 3π/4 पहले पुट कर रहा हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव में कभी पुट नहीं करना, वो तो जीरो आएगा, वहीं से निकाला। तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना। अब सेकंड डेरिवेटिव आ रखा है तुम्हारा ये, मुझे इसके साइन से मतलब है, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो पहले मैं पुट कर देता हूं साइन 3π/4, उसके बाद कॉस में पुट कर दो, कॉस 3π/4। ठीक है। अब क्या है बच्चों की प्रॉब्लम कि सर साइन 3π/4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मेरे बच्चे इसके लिए आपको क्लास 11th में जो क्वाड्रेंट है वो पूरा सीखना पड़ेगा। अगर वो नहीं आता है तो मैंने ये पढ़ा रखा है, ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई वहां से सीख सकते हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बताता हूं कि कैसे इसको समझना है। देखो ये है साइन 3π/4। सबसे पहले 3 को भूल जाओ, π/4 है कि नहीं। तो साइन π/4 कितना होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2। तो इसने 1/√2 ही आना है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में। तो ये क्वाड्रेंट तो हमें पता ही है सर से, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव। तो इसलिए पॉजिटिव 1/√2 आना। तो माइनस ही अपनी यहां रहेगा, इसकी वैल्यू आ गई 1/√2 पॉजिटिव। उसके बाद कॉस 3π/4। फिर देखो π/4 है, इसने भी 1/√2 आना है। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए -1/√2 आएगा। अब इसकी मैं जितनी मर्जी कैलकुलेशन करूं तो ये मेरा लेस देन 0 ही आ रहा है, ये मेरा नेगेटिव ही आएगा लेस देन 0। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या बन गया 3π/4, पॉइंट ऑफ व्हाट, लेस पे मैक्सिमा। ठीक है, यही आपको समझाया। तो भैया अभी आप कंफर्म कर देंगे कि x इज इक्वल टू 3π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है। और अगर आपको वैल्यू पूछी हो कि वैल्यू बताओ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कितनी हाइट वो अटेन कर रहा है, तो आपको इस पॉइंट को जो कि मैक्सिमा का पॉइंट है फंक्शन में पुट करना होता है। तो 3π/4 फंक्शन में डाल देंगे। तो फंक्शन में जब हम पुट करेंगे, फंक्शन है साइन माइनस कॉस, तो यहां पर आ जाएगा साइन माइनस कॉस। तो इसकी हम वैल्यू निकाल देंगे। तो बताइए साइन 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट 1/√2, कॉस 3/4 सेकंड क्वाड्रेंट -1/√2, ये प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2/√2, इट इज √2। तो दिस इज द हाइट ऑफ दैट क्लिफ जो इसने बनाई मैक्सिमा के पॉइंट, √2 हाइट आ रही ग्राफ की। इज इट क्लियर। तो ये हो गया एक पॉइंट का टेस्ट। अब हम करेंगे दूसरे पॉइंट का टेस्ट। माय डियर, टेस्ट फॉर x इज इक्वल टू 7π/4 का टेस्ट करेंगे। कहां पुट करना है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है 7π/4। और सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या आ रखा है बताइए। सेकंड डेरिवेटिव आ रखा है माइनस साइन प्लस कॉस। तो मेरे बच्चे माइनस साइन प्लस कॉस इसमें पुट कर दिया। अब फिर 7π/4, सर ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो ये आएगा -1/√2, तो ये +1/√2 हो जाएगा। और कॉस 7π/4, 7π/4 है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का आएगा 1/√2। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, इसको ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना, कुल मिलाकर देखें तो ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है। तो अब आप इस पॉइंट को क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। x इज इक्वल टू 7π/4 को क्या बोलोगे, इज पॉइंट ऑफ लोकल व्हाट, मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, ग्रेटर पे होता है मिनिमा। तो ये मिनिमा का पॉइंट आ गया। अब इस पे वैल्यू कितनी आ रही है, फंक्शन में पुट कर देना। तो मेरे बच्चे देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन में पुट करना है 7π/4। और फंक्शन था तुम्हारा साइन माइनस कॉस, साइन
माइनस कॉस। अब इसकी वैल्यू निकालो। फिर आ गया साइन 7 पाई/4, 1/√2 तो आना ही है पाई/4 की, और 7 है तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में नेगेटिव होता है माइनस आए, अब ये पॉजिटिव होता है 1/√2 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे टोटल -√2 आएगा। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। तो मेरे बच्चे, अगर आपको ये क्वेश्चन एकदम डिटेल में समझ में आ गया कि कैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, तो यकीन करें जितने भी क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं आप उनको बड़े मस्त तरीके से कर सकते हो। लेकिन यू डोंट वरी, मैं आपको करवाऊंगा भी, बट कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन से एकदम क्लियर हो जाता है। अब हम बात करेंगे इन्हीं पॉइंट की टेस्टिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। हो सकता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पूछ लिया जाए। तो मेरे पास दो टर्म्स आ रखे हैं, 3π/4 और 7π/4। तो जब भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो मैंने आपको समझा रखा है टेबल बनाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टेबल बनाओ। टेबल कौन सा टेबल? अरे भैया घर वाला टेबल नहीं बनाना है जो पड़ा हुआ है, टेबल बनाना है जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि फर्स्ट आप इंटरवल्स लिखो, फर्स्ट आप इंटरवल्स लिखो, सेकंड आप साइन ऑफ f'(x) लिखो, फिर आप नेचर ऑफ फंक्शन लिखो। तो आप बोलोगे सर ये तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करना है, यहां क्यों कर रहे हैं? मेरे बच्चे, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, जब आप वो टेबल बनाएंगे उसी से तुम्हारा साइन का पता चल जाएगा, डेरिवेटिव का, कि पॉजिटिव टू नेगेटिव बदल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, ये पता चल जाएगा। सेम ही चीज है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कोई नई चीज नहीं है। तो साइन हम अभी पता करेंगे। तो इंटरवल्स में आपको पता है x का जो रेंज था 0 से 2π था, और यहां पे तुम्हारे पास था 3π/4, 7π/4। तो कितने बने? 1, 2 और 3। अगर आपको वेवी कर्व मेथड या इनइक्वालिटी की नॉलेज है तो हमें पहले ही पता है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है। लेकिन हम एक एक आराम से चेक करेंगे जिनको नहीं भी आता है। 0 to 3π/4, 3π/4 से 7π/4, एंड नेक्स्ट इज 7π/4 से 2π। ये तुम्हारे इंटरवल्स बन गए। यहां क्लोज दिया हुआ है तो इसको आप क्लोज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे 3 इंटरवल्स। अब इन तीनों इंटरवल्स में आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? साइन ऑफ f', इस इंटरवल में देखना है कि तुम्हारे डेरिवेटिव का क्या साइन। यहां बगल में मैं डेरिवेटिव भी लिख लेता हूं। तो डेरिवेटिव तुम्हारा आ रखा है साइन का कॉस हो गया था और इसका साइन हो गया था, ठीक है। तो डेरिवेटिव है तुम्हारा कॉस प्लस साइन, डेरिवेटिव है तुम्हारा कॉस प्लस साइन, कॉस प्लस साइन, ठीक। तो डेरिवेटिव हमने साइड में लिख लिया। अब क्या, 0 to 3π/4 के बीच में कोई एक एंगल लो जिसपे तुम इसकी वैल्यू को चेक करो कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू लेनी। अब 0 to 3π/4, ये इस रेंज में सोचो, खुद सोचो सर ये 3π/4 कितना होता है? देखो ना कितना होता है। तो आप यहां पे क्वाड्रेंट की मदद ले सकते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसके बीच में आपको सोचना है, ठीक है। ये 3π/4 का पॉइंट है तो इसके बीच में सोच रहे हैं। तो इसके बीच में 30 डिग्री भी आता है, 45 डिग्री भी आता है, 60 डिग्री भी आता है, 90 डिग्री भी आता है। तो आप इसमें एक कोई पॉइंट रैंडमली लेके साइन चेक कर सकते हैं अगर आप इनइक्वालिटी में अच्छा होल्ड नहीं है। तो मानो मैंने π/2 ले लिया, तो π/2 इसमें डाला, इसमें π/2 डाला, ये 0 हो जाएगा, इसमें π/2 डाला, ये 1 आ जाए, तो पॉजिटिव आ रहा है। तो मेरा f'(x) का साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया? कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, नेबरिंग लेना होता है बट कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा। अब क्योंकि f'(x) ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ फंक्शन क्या हुआ? ये इंक्रीजिंग का फंक्शन है। अगर आप ये वाला कॉलम नहीं भी पाते कोई दिक्कत नहीं, हमें ये साइन से मतलब होता है, ठीक है। तो फिलहाल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, यानी ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, 0 से 3π/4 ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज कर रहा है तो इसके बाद डिक्रीज करेगा, तो ये पॉइंट मैक्सिमा का बन जाएगा। देखते जाइए। अब 3π/4 और 7π/4, 3π/4 यहां है और 7π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इतना सारा आपको रेंज दिया, तो इसके अंदर पाई भी आता है, तो पाई डाल के देख लो। कॉस पाई -1 होता है, साइन पाई 0 होता है, तो नेगेटिव आ गया।
तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग, फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। ठीक, उसके बाद 7π/4 से 2π/4, 7π/4 यहां पे होता है कहीं पर, तो बीच में आ गया ये इतना रेंज। अब इसके बीच में कोई एंगल ले लो। अब ये तुम सोच नहीं पाओगे सर कौन सा एंगल ले। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, जब इस तरह से सिमेट्री चल रही हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आगे पॉजिटिव ही चलता है, क्योंकि जो आपका डेरिवेटिव है इसमें कोई भी इवन पावर स्केयर वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। लेकिन फिर भी आपको मैं हेल्प करता हूं कि आप कैसे वैल्यूज निकाल सकते हो। देखो 7π/4 अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आप इसको डिग्री में लिख सकते हो। जैसे π/4 होता है 45 डिग्री, ठीक है, तो 7π/4 लिखा हुआ, पहले इसको देखो डिग्री में कितना है, तो हम 2π के नियरेस्ट जो एंगल होगा हम उसको ले लेंगे। तो देखो 7π/4 को मैं डिग्री में लिख रहा हूं। देखो 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 एंड 3, ये हो गया 315 डिग्री। तो 7π/4 होता है 315 डिग्री, तो 315 के बाद कोई एंगल बोलो ना 330 डिग्री, तो आप 330 डिग्री इसमें डालो। जैसे देखो cos 330 डिग्री, फिर आ गया साइन 330 डिग्री। अब साइन और cos 330 डिग्री आपको निकालना ना चाहिए ना, ये 11th में पढ़ा। तो cos 330 डिग्री, तो आप लिखेंगे इसको cos सर जी 360 माइनस 30, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे करते थे 11th में। साइन 360 माइनस 30, तो मेरे बच्चे cos पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, तो ये 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री पे कितना आता है √3/2, क्लियर हो गया। और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आएगा 1/2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल इसकी कैलकुलेशन पॉजिटिव आ रही, तो मेरे बच्चे एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव आ रहा है। यानी किसी तरह से तुमने इस इंटरवल का कोई एक ऐसा पॉइंट लेना होता है, कोई ऐसा एंगल लेना होता है जो जिससे तुम डेरिवेटिव की वैल्यू को कंफर्म कर पाओ कि वो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही, दैट्स ऑल। चाहे वो क्वेश्चन पॉलिनोमियल का हो, ट्रिग्नो का हो, लॉग का हो, ई का हो, कुछ भी हो, इंटरवल्स के बीच का कोई पॉइंट लेके डेरिवेटिव के साइन चेक करने होते हैं। क्लियर हो गया। ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग हो गया। आई होप इट इज क्लियर। अगर क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है तो यहां तक तुम्हारा पैक हो चुका है, ये डिब्बा, ये टेबल बना के तुमको आना है फुल मार्क्स, ठीक। लेकिन अब आगे तुम्हें अभी कंफर्म करना है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चल रहा है, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपने क्या लिखा कि जब डेरिवेटिव तुम्हारा साइन चेंज करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स क्रॉसेस दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो हियर इफ आई टेक दिस पॉइंट 3π/4, तो देखो इस इंटरवल और इस इंटरवल में कॉमन पॉइंट कौन है 3π/4, तो तुम्हारा ग्राफ चल रहा है 0 से 3π/4, फिर 3π/4 से 7π/4, तो 3π/4 तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है। तो 3π/4 को जब तुम्हारा डेरिवेटिव क्रॉस कर रहा है तो ये साइन कैसे चेंज कर रहा है, तो उससे पहले पॉजिटिव है और उसके बाद क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। तो तुम्हें अब कैसे लिखना है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टेबल जो आपने अभी बनाया, एफ डैश एक्स changes its sign from positive to negative as x increases through what, x is equal to 3π/4, therefore x is equal to 3π/4 is point of local मैक्सिमा का पॉइंट बन गया है, दैट्स ऑल। सेम आपको लिखना है एग्जाम में, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आता है और यहां पर दूसरा जो पॉइंट है 7π/4 है, तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो ये मिनिमा का पॉइंट बन जाएगा। बस ये 2 लाइनें आपको लिख देनी आगे, और दैट्स ऑल। तो ये एग्जाम्पल में फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव एकदम क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा मैक्सिमा मिनिमा के। तो आज के लेक्चर में इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।